जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले हैरी डी का वन शॉट। एवोल्यूशन वाला तो पार्ट कैंसिल हो गया है, तो अब हैरी डी को समझेंगे पूरा डिटेल में। आज जो मैं तुझे हर चीज सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, हर एक एक चीज वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा वो तेरे एग्जाम में आएगा, तो इस वीडियो को मत स्किप करना मेरे भाई। देख, मैं भी पहले एक बैक बेंचर था, ठीक है। टीचर लोग ना एक्चुअली मुझे स्कूल के टाइम मतलब मेरे बारे में ऐसा बोला करती थी कि तू कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, तू पढ़ मत। तो क्या बोला था मुझे, शायद टैक्सी ड्राइवर बन जा, ऐसा कुछ कुछ बोला था, ठीक है। मतलब टॉन्ट मारा करते थे तब। तो पता ना अब तेरे तू ऐसा रिलेट कर पाएगा कि नहीं, बट मैं तुझे आज बता रहा हूँ यकीन से कि तू एक बैक बेंचर टीचर से पढ़ रहा है। जो तुझे चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो तेरे पेपर में दिखने वाला है। हर एक एक चीज जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, वो तेरे पेपर में दिखेगा, ठीक है। बस फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना, भरोसा रख अपने भाई पे। देख ध्यान से सुन मेरी बात। सिखाऊंगा, बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा क्या क्या है, और लास्ट में तेरे लाए हो सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से घुमा फिरा के हर साल सवाल पूछ लिया जाता है। तो सारी चीजें देने वाला इस वीडियो में, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है पता है, गलती मत कर देना टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करने का, क्योंकि उधर मैं ना बोर्ड एग्जाम से पहले तेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो आज आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया हमारे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, ठीक है मेरे भाई। इसका वेटेज अराउंड 4 से 5 मार्क्स रहते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले वो सारे टॉपिक्स बता देता हूँ, और इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। टॉपिक के अंदर कैसे सवाल आएंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ओके मेरे भाई। देख ध्यान से, पहले हम सीखेंगे भैया, सीखेंगे हेरिडिटी क्या होता है। क्या है हेरिडिटी, क्या होता है, इधर से सवाल नहीं पूछा आता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, स्टार मार्क करो, इधर से सवाल पूछा आता है। जो जो स्टार मार्क करो वो। व्हाट मेंडल डू, ये भी स्टार मार्क करो, इधर से भी सवाल पूछा आता है। तो भैया पहले हेरिडिटी समझेंगे, फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में सीखेंगे, फिर मेंडल जी ने क्या किया था वो सीखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों लॉ करके जाएंगे। हाउ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड, ओके ओके, इधर से सवाल उतना नहीं पूछा था, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। चल आजा शुरू करते हैं चैप्टर, करते हैं शुरू भाई, आजा यार। ये माउस हो जा क्लिक, हो गया, टड़क टड़क टड़क। शुरू करते हैं भैया वेरिएशन से। क्या भैया, वेरिएशन। भैया वेरिएशन क्या है, वेरिएशन मतलब क्या, डिफरेंसेस। मान ले एक तेरे क्लास में सारे बच्चे हैं, क्या सारे बच्चे सेम दिखते हैं, नहीं, सारे बच्चों में कुछ ना कुछ फर्क तो है, डिफरेंस तो है। सो वेरिएशन क्या होता है मेरे भाई, वेरिएशन डिफरेंसेस। क्या भैया, डिफरेंसेस। एक सेकेंड, सारा सर इसका पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। वेरिएशन क्या होता है देख ध्यान से, डिफरेंसेस among the member of same species, ठीक है मेरा भाई। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो कुछ बच्चे, छोटे छोटे प्यारे से बच्चे, इनमें वेरिएशन दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा, देख कलर, स्किन कलर सबका अलग है, अलग है, अलग है। ये क्या होते हैं, पूरा डिफरेंसेस। क्या होता है भैया, डिफरेंसेस। सो वेरिएशन एक कीवर्ड याद रख, डिफरेंसेस मतलब कितना फर्क है भाई, ठीक है, और सेम स्पीशीज में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख ध्यान से, ये है हमारा शुगर केन, ठीक है। तो देख ध्यान से, इन शुगर केन प्लांट्स है ना, सिमिलर सेम है। मतलब देख सकते हो, शुगर केन देखा ही होगा, गन्ने का जूस पीते हो ना, ठीक है। तो गन्ने का जूस, जब गन्ने का जूस पीते हो तो गन्ना दिखता है, क्या वो सारे सेम दिखते हैं, सोच सोच सोच, गन्ने का जूस, गन्ना सेम दिखता है, हाँ भाई सेम दिखता है। तो उनमें वेरिएशन कम होते हैं, क्या होते हैं, वेरिएशन बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा दिखता है, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, देख सकते हो आप, वेरिएशन क्लियर वेरिएशन दिखता है, ज्यादा वेरिएशन दिखता है, ठीक है मेरे भाई। तो देख ध्यान से, इन अ sugarcane the plants look very similar with small difference, छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है, इन्हीं डिफरेंस को वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, छोटा डिफरेंसेस दिखता है। और ह्यूमंस में, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनमें वेरिएशन ज्यादा दिखेगा मेरे भाई। क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंडिविजुअल शो क्लियर डिफरेंसेस। क्या भैया, ये है फिर इसके पास में क्लियर डिफरेंसेस, क्लियर दिखता है डिफरेंसेस, क्यों, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है मेरा भाई। अब ये कीवर्ड देख ले, वेरिएशन इज यूजुअली इन हायर
reproduce sexually and asexual reproduction shows much less variation. मतलब asexual वेरिएशन कम दिखा रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले वेरिएशन ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है मेरा भाई, बस सिंपल सिंपल। क्या सीखा? जो हमारा शुगर केन था उसमें वेरिएशन कम है क्योंकि सारे जो देखा है ना गन्ने का जूस मतलब गन्ना सारे सेम रहते हैं। तो ए सेक्सुअल था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें वेरिएशन कम हो रहा है। और ये सेक्सुअल जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होके एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो इसमें वेरिएशन ज्यादा हो रहा है। देखो क्लियर वेरिएशन दिख रहा है ह्यूमंस में। ठीक है, क्या दिख रहा है? पूरा क्लियर वेरिएशन दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन ज्यादा है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो इधर लिखा है ध्यान से, वेरिएशन सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कम किसमें होता है? जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इमेज, एक सेकंड यार वेरिएशन को लेके देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, एक सेकंड भाई तू जा इधर से, तो भाई इधर आ जा, देख लो ध्यान से। देख सकते हो आप, ये शुगर केन है, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस नहीं गन्ना, शुगर केन। ठीक है, ये कौन सा मोड कर रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या भैया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल मतलब एक सिंगल, समझाऊंगा, टेंशन मत ले, बता रहा हूँ, जो जो बताऊंगा सब समझाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मार्क कर लेना। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन क्या हो रही है? बहुत कम हो रहा है। एसेक्सुअल में क्या हो रहा है? फ्यू वेरिएशन। देखा ही होगा, सारे सेम दिख रहे, देखो ये एक डंडा, ये वाला सब सेम ही दिख रहा है। अब ये रहा दोगेश, अरे दोगेश भाई नहीं, हस्की भैया नहीं, इंस्टा पे रील्स पे आ रहा है हस्की। ठीक है, तो ये डॉग है, हमारे हस्की भैया है। ठीक है, अब देखना, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कर रहा है भैया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन है। क्यों? मैंने क्यों बोला? क्यों मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। क्या भैया? दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें क्या होगा? सेक्सुअल में वन पेरेंट। ठीक है, और इसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। क्या पता भैया? ए सेक्सुअल में वेरिएशन कम होगा क्योंकि एक पेरेंट मतलब ए सेक्सुअल सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा होगा क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है मेरे भाई, तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मोर वेरिएशन, और इसमें लेस वेरिएशन। वेरिएशन होता है पर कम होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, चल आजा नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है भैया हेरिडिटी। भैया हेरिडिटी क्या होता है? भैया हेरिडिटी क्या होता है? देख, कुछ ट्रेड्स पेरेंट्स से, माता पिता से हमारे तक जो पास हुआ है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या? पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। भैया समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेड मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि बाल देखो मेरे ब्लैक है, मेरे पिताजी के भी हेयर्स ब्लैक है, मामा के भी हेयर्स ब्लैक है, तो वो पेरेंट्स हो गए। अब उनके जो हेयर ब्लैक ट्रेड था वो ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा मेरे तक पास हुआ, उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। देख ध्यान से डेफिनेशन, हेरिडिटी क्या है? इज द पासिंग ऑफ ट्रेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। भैया जीन्स की मदद से, वो जीन्स पैंट नहीं जो तुम पहनते हो, ट्रेड पास हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे कि देख सकते हो, ये है पेरेंट मदर, ठीक है, ये माता जी है, और ये है फादर वाले। ठीक है, जब इनके बच्चे बने, देखो ध्यान से, चार बच्चे पैदा कर दिए, चार बच्चे हो गए, तो देख सकते हो माता का ट्रेड ब्लैक हेड्स, ब्लू आईज हो सकते हैं। अगर लड़का हुआ तो भी वो देखो पेरेंट्स से ट्रेड्स आ गए। तो क्या हुआ, यहां से यहां तक पेरेंट्स से लेके ये ऑफस्प्रिंग है। क्या है बच्चे सारे? ये सारे क्या है मेरे भाई? ऑफस्प्रिंग। क्या है? ऑफ स्प्रिंग। सो पेरेंट्स से बच्चों तक जो ट्रेड्स पास हुए हैं, क्या भैया? ट्रेड्स, ट्रेड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, मदर का ब्लैक है, ये क्या है? ब्लैक नहीं है यार, कुछ अलग ही कलर, क्रीम कलर है। ठीक है, गोल्डन कलर लग रहा है, चलो गोल्डन है। फादर का ब्लैक है, देखो आई कलर भी देख सकते हो आप, आई आई कलर, ये एक ट्रेट है। क्या है भैया? आई कलर एक ट्रेट है, आई कलर एक ट्रेट है। फिर क्या है? हेयर कलर एक ट्रेट है, हेयर। ठीक है, फिर क्या? हाइट एक ट्रेट है, हाइट एक ट्रेट है। तो ये सारे ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? सो पेरेंट्स से जो ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग तक पास हो रहा है, एक साथी है जो उसमें मदद कर रहा है। किसकी मदद से भैया? जीन्स। किसकी मदद से? जीन्स। इसको ही बोलते हैं मेरे भाई हेरिडिटी। फिर से बोल, पासिंग ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स पास हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स, इसे बोलते हैं भैया हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, चला जा नेक्स्ट है भैया इनहेरिटेंस। क्या भैया? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी वही होता है, ट्रेड्स पेरेंट्स है, ये देखो दोनों पेरेंट्स थे,
उनसे ट्रेड्स पास हुआ ऑफस्प्रिंग तक, इसको भी बोलते हैं इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। ये दो पेरेंट्स थे, देख सकते हो कुछ ट्रेड जैसे कि हेयर कलर, आईज भी पिता जैसे ही है, और कुछ माता जैसे ओठ हो गए, लिप्स हो गए, ठीक है। देख सकते हो आप तीन तिल भी आ चुके हैं। तो ये क्या हुआ, पेरेंट्स से, ये दोनों पेरेंट्स थे, क्या थे भैया, दोनों पेरेंट्स से, पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से ट्रेड ऑफस्प्रिंग बच्चे तक पास हुआ, किसकी मदद से भैया, ये ऑफस्प्रिंग है, क्या भैया, ये ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा, ऑफस्प्रिंग किसकी मदद से भैया, जीन्स की मदद से, किसके, जीन्स, उसको ही बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या, पासिंग ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हम भैया इनहेरिटेंस। सो भाई इनहेरिटेंस क्या है, पासिंग ऑफ ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। बस, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेफिनेशन से सवाल पूछा नहीं जाता है, बताऊंगा कहां से पूछा जाता है, बस फोकस्ड है, सुनते जाओ, ठीक है। ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बताया था ना, जो इंपॉर्टेंट है सब बताऊंगा। ये वाला स्लाइड भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। देख ध्यान से, ट्रेड्स क्या होते हैं, अरे भाई जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया था, जैसे कि हैज ब्लैक, हाइट लंबा, आई कलर, देखो मेरे ब्लैक है आईज, देखो देखो ये ट्रेड्स मेरे पेरेंट्स ने मिला है। आपकी भी आईज देखो आईने में जाके, भैया मेरे आंखें कैसे है, ब्लू आईज, इफ नॉट ए, काला नहीं काला, ठीक है। कुछ बच्चों के आईज ब्लू रहते हैं, क्यों, ध्यान से नोटिस करना, उनके पेरेंट्स के भी, या फिर मॉम या फिर डैड के जो आईज रहते हैं वो ब्लू रहते हैं, क्या रहते हैं भाई, ब्लू। हेयर भी देख सकते हो, थोड़े बच्चों का हेयर व्हाइट हो जाते हैं, व्हाइट मतलब ब्राउन हो जाते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, ठीक है। सो वो ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास हुआ। ट्रेड्स मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे मतलब भैया कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड समझ गए ना भाई, देख सिंपल, तेरे हेयर्स क्या है, ब्लैक है, अब जाके अपने पेरेंट्स के हेयर्स देखना, क्या है, दोनों के हेयर ब्लैक है, तो जो पेरेंट्स के ट्रेड ब्लैक हेयर्स वो तेरे पास पास हुए हैं ना, तो ट्रेड क्या समझाओ, हेयर ब्लैक, हाइट देख सकता है तू, अपने माता पिता जैसी हाइट होंगी तेरी भी, के आसपास ही होगा रेंज में, ठीक है। आई कलर भी देख सकते हैं, उनके ब्लैक है, तेरे भी ब्लैक है, तो आई कलर भी एक क्या हो गया, ट्रेड। ट्रेड यानी क्या मेरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स, देख सकते हैं ध्यान से, ट्रेड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइक आई कलर जो मैंने तुझे बताया, आंखों का कलर, फिर क्या, हाइट, हेयर टाइप, कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। अब भैया ट्रेड का दो गेम प्ले, देख देख, एक होता है अक्वायर्ड ट्रेड और दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेड। इन दोनों के डिफरेंस पे सवाल एग्जाम में पूछने आता है, अक्वायर्ड और इनहेरिट, ठीक है। पहले इमेज से समझते हैं, फिर ये डिफरेंशिएट करके समझ जाएंगे इधर से, ठीक है। भाई हमारा इमेज की तरह ये रहा, देख ध्यान से, इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये ना बाय बर्थ मतलब पैदा ही से होता है, देखा तूने अपने बचपन में, तू पैदा था, आप, तू नहीं यार, आप अपना फोटो देखा होगा बचपन में, क्या हेयर्स क्या थे पहले बचपन में, ब्लैक, अभी भी ब्लैक ही है, तो ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड। आइज देखा है बचपन में क्या था, ब्लैक था, अभी भी ब्लैक ही है, ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड, ठीक है। ये कहां से मिला है, पेरेंट से मिला है, ट्रेड्स कहां से मिला है, पेरेंट से, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे कि आई कलर, ठीक है, पेरेंट से मिला है, स्किन कलर, क्या भैया, स्किन कलर, हाइट भी देख सकते हो, टॉल शॉर्ट हाइट, ये है इनहेरिटेड ट्रेड। ये कहां से पास हुआ, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से मिला हमें, पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है मेरे भाई, पेरेंट से मिला। अब आप बोले भैया काश मेरे भी आइज ब्लू होते, अच्छे दिखते हैं ब्लू आइज वाले, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो इनहेरिटेड ट्रेड है, पेरेंट से मिला है, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरे भाई, इनहेरिटेड ट्रेड, क्या हो गया, इनहेरिटेड ट्रेड, ओके। जैसे कि हाइट भी हो गया, ये पेरेंट है, पेरेंट से मिलते हैं सब, ठीक है। तो इनहेरिटेड कहां से मिल रहा है, पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि उनके आईज ब्लैक होंगे तो आपके भी ब्लैक है, उनके स्किन कलर, थोड़े पेरेंट्स बहुत गोरे गोरे होते हैं तो बच्चे भी गोरे गोरे हो जाते हैं, तो ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट, जो पेरेंट से मिला है। अब अक्वायर्ड ट्रेट, ये पेरेंट से नहीं मिलता है, ये हम डेवलप करते हैं अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे कि आप सोच सकते हो नहीं, मतलब खुद को ही इमेजिन कर लो, आपके दोस्त को इमेजिन कर लो जो थोड़ा मोटा है, ठीक है। पहले बचपन में वो आपके साथ खेलता था, तब वो पतला था, और अचानक मोटा हो गया, फास्ट फूड खा के, जंक फूड खा के एकदम मोटा हो गया, मटका लेके घूम रहा है पूरा, और तुम उनको मटका मटका करके चिढ़ाते होगे क्लास में, मैं भी बचपन में बहुत चिढ़ाता था, पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कोई दोस्त होगा तो टैग कर देना उसको,
ठीक है। तो वो क्या था, अक्वायर्ड ट्रेट, क्योंकि उसने डेवलप किया है वो। ठीक है, वो बाय बर्थ नहीं रहता है, पैदाइशी नहीं रहता है, पैदा तो पतला हुआ था, बाद में वो अपने लाइफ स्टाइल की वजह से भाई मोटा हो गया, एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, तो ये होता है अक्वायर्ड ट्रेट। अब तुमने अपने क्लास में एक बच्चा भी देखा होगा जो कि बाद में बड़ा होता है, पहले पतला था स्कूल में, अभी अचानक कॉलेज में गया, मतलब तुम्हारे भैया कजन्स के भी, दोस्त के भी, ऐसा कजन के दोस्त, ठीक है, बोलते हैं कि वो भैया पहले पतला था, अभी जाके जिम विम में मस्त बॉडी बना लिया, बॉडी शॉडी बना लिया, हम भी बॉडी बनाएंगे। तो उसने क्या किया है भाई, वो ट्रेड अक्वायर किया है, डेवलप किया है ना मेहनत करके। तो ये क्या होता है, अक्वायर्ड ट्रेड। पहले पतला था, जिम जाके मस्त, देखो देखो ध्यान से, सिक्स पैक बना लिया है। ये क्या है यार, ये छोटा बच्चा क्यों दिख रहा है, मस्त बॉडी बना लिया है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, मस्त एक्सरसाइज करके, ये हो गया अक्वायर्ड ट्रेड। ठीक है, लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है चेंज। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट नहीं, डेफिनेशन देखते हैं, आ जाओ दोनों के। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नीचे है यार, लोड हो जा। हाँ यार, देखो ध्यान से, डिफरेंस देखो अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड में, ध्यान से खुद ही देखो भाई। ठीक है भाई, हाँ, अक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड। इनहेरिटेड ट्रेड कहाँ से मिला, पेरेंट्स से। ठीक है, सो पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, डेवलप किया जाता है ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम। ठीक है, ड्यू टू एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। ठीक है मेरे में, ये दो डिफरेंस कर लेना याद। फिर एक और कर लेना, डू नॉट इन्वॉल्व इन चेंज इन डीएनए। डीएनए बदलाव नहीं, ये बाय बर्थ नहीं मिलता है, पर ये बाय बर्थ मिलता है। तो प्रेजेंट इन इंडिविजुअल सिंस बर्थ। ठीक है मेरे भाई, ये दो डेफिनेशन, मतलब दो डिफरेंसेस, दो दो पॉइंट वाले कर लेना। ये बाय बर्थ रहता है, ये बाय बर्थ नहीं रहता है। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मिलता है, ये डेवलप किया जाता है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो मेरे भाई, मजा आ रहा है क्वेश्चन करो। ठीक है, जूस वूस लेके बैठ जाओ, कॉफी। क्या हो रहा है बताया, जब पढ़ते वक्त नींद आए ना मेरे लेक्चर्स देख के, वैसे नींद आना नहीं चाहिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ आपको फ्री में। तो कॉफी लेना, दूध गर्म करना, कॉफी पाउडर उसमें डाल देना, एक ग्लास कॉफी बना लेना या फिर एक कप कॉफी बना लेना, उसको पीते पीते क्लास को देखते रहना, जिससे आपको नींद ना आए और एक्टिव रहो। ठीक है, पूरा फोकस बढ़ा के देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्या हो गया, जिगजैग जिगजैग। चलो आ जाओ, सॉल्व करो। क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट। अक्वायर्ड मतलब डेवलप किया है भैया, एक सेकंड, अक्वायर्ड मतलब डेवलप किया है भैया। ऑप्शन देख पहले, ब्लड ग्रुप, अरे नहीं, आई कलर, यार यार ये तो बाय बर्थ वाला है, इनहेरिटेड। एबिलिटी टू राइड अ बाइसिकल। मुझे एक बात बताओ, आप जब पैदा हुए थे आपको स्विमिंग आता था क्या, पैदा ही नहीं ना, आप क्या गए स्विमर कोच रहते उनसे सीखा, फिर स्विमिंग करना सीखे। ठीक है, तो ये क्या था, अक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होगा, क्या होगा भाई, बालों कलर ब्लैक, आई कलर ब्लू। अब बोलते भैया आप पढ़ना लिखना, कुछ बच्चे टॉपर बन जाते हो, उनका भी कुछ लगता है मम्मी पापा बहुत चालाक होंगे इसलिए वो इनहेरिटेड, ऐसा नहीं होता है। वो डेवलप करते खुद की बिहेवियर वैसा बना देते हैं, दिन भर बुक 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 लेके रह जाते हैं। ठीक है, तो वो अक्वायर्ड ट्रेट है, क्या है, अक्वायर्ड, वो डेवलप किया जाता है। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन हो गया भाई, आ जाओ, ये भी हो गया। अब जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या भैया, जीन। अब ये डीएनए क्या है भैया, डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, मतलब उसका पार्ट, डीएनए का एक पार्ट, डीएनए का पार्ट, उसको बोलते हैं हम जीन। क्या बोलते हैं, जीन। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको बोलते हैं भैया जीन। क्या बोलते हैं, जीन। वो जीन्स पहन नहीं जो आप पहनते हो। ठीक है, हाँ, सो डेफिनेशन देखो, जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब एक चीज समझ, यूनिट है हेरिडिटी का, जीन रहता है ना, इसके अंदर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है इसके अंदर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो इसके अंदर क्या होता है भैया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब भाई तेरे हेयर्स ब्लैक होने वाले हैं या फिर ब्राउन होने वाले हैं, वो सब इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन्स के पास। सो जीन्स कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। ठीक है, या फिर जीन्स कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। देख ध्यान से, हम ह्यूमंस से, हमारे अंदर सेल होता है, देख सेल, सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस। ये क्या था भाई, गोला सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। देख ध्यान से, क्रोमोसोम, देख जूम कर लेता हूं यार, देख ले, एक काम कर ध्यान से, देख ध्यान से, सेल के अंदर था भैया न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के अंदर ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख सकता है, ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर ये देखिए ऐसे 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 डीएनए रहता है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम के अंदर क्या था भैया, डीएनए, देख सकते हैं। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर स्पेसिफिक सेगमेंट उसको बोलते हैं हम जीन। क्या बोलते हैं, जीन। ये देखो जीन। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया इतना। आ जा, देख सकता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। ठीक है, आ जा। तो देख लोकेशन क्या है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इनसाइड द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे याद कर, नहीं तो ऐसे याद कर। देख ध्यान से, सेल के अंदर था भैया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या था भैया, क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या था भैया, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या था भैया, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जीन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या है, जीन क्या कंट्रोल करता है, इनहेरिटेड ट्रेट सच एज आई कलर, हाइट और वही बताया जीन के अंदर रहता है। बालों का कलर ब्लैक होना, वो सब किसमें होता है, जीन के अंदर होता है। आई कलर वगैरह सब, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। ठीक है, आजा नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक सेकंड। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया अलील। क्या भैया, अलील। अलील क्या होता है पता है, एक जीन का ना अलग ही फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या होता है भैया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ए से अलील, अली बाबा नहीं, ए से अलील, ए से अल्टरनेटिव। ठीक है, सो अलील क्या है, अलील इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, टू स्पेसिफिक ट्रेट। तो देख सकते हो आप ध्यान से, ये अलील है, देखो ध्यान से, क्रोमोसोम के अंदर है अलील, अलील 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 अलील। एक सेकंड, क्या है भाई, जा यार ध्यान से, ये क्या है, अलील। ठीक है मेरे, सो अलील क्या है, जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन फॉर द स्पेसिफिक ट्रेट, बस इतना याद है। ठीक है, डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, बस ए से अलील, ए से अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, बस इतना याद। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। अब हम सीखेंगे भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे भैया पता है, मेंडल जी। कौन थे, मेंडल, मेंटल नहीं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे भैया, मेंडल, मेंडल जी। ठीक है मेरे भाई, मेंडल। ये उनका इमेज भाई देखो ऐसे दिखता है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, अब इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। क्या भैया, पी प्लांट। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उधर उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया, ट्रेड्स के बारे में समझा, वो सब चीजें इन्होंने बताया। ठीक है मेरे भाई, अभी क्या होता है बताया, मेंडल जी ना पार्क में गए थे। सुनो कहानी सुनो ध्यान से। पार्क में गए थे, वहां एक बच्चा खेल रहा था, उसके पेरेंट्स थे, माता थे, पिता थे। ठीक है, अब वो ना बच्चा हूबहू अपने माता जैसा दिखता था थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत हूबहू। अब मेंडल जी के दिमाग में खाया, अरे यार ये कैसे होता है, बोले ये कैसे होता है। तो भाई मेंडल जी ने शुरू किया ट्रेड्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, इंसानों पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो उन्होंने पी प्लांट पकड़ा। ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो चलो आ जाओ, एक एक करके सारी चीजें समझते भैया मेंडल जी के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया। अब एक चीज याद रख, एग्जाम में तेरे सवाल पूछ रहा था फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे भैया, मेंडल जी। मेंटल नहीं, मेंडल जी। ठीक है, याद रखना फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल। ठीक है, अब मेंडल जी ने ना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। वो मटर का पौधा रहता है ना, पी प्लांट पे। किस पे, पी प्लांट पे। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नेम क्या था भैया, साइंटिफिक नेम याद रख, एग्जाम में पूछ लिया था, पाइसम सटाइवम। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आ जा, देख ध्यान से उन्होंने क्या क्या पढ़ा था। पी प्लांट को क्यों चुना, सबसे इंपॉर्टेंट, देख ध्यान से। मेंडल जी ने क्या है, पी प्लांट लिया, उसका बायोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नेम था पाइसम सटाइवम। पर मेंडल जी ने पी प्लांट को ही क्यों लिया, क्यों लिया, सोच सोच सोच, उसी को ही क्यों लिया। उनके ट्रेड्स क्लियर थे, लाइफ साइकिल रहता ना वो पौधे का, वो कम था। तो जितना कम लाइफ साइकिल उतने ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि टाइम मिल रहा था बार बार एक्सपेरिमेंट करने। फिर वो ट्रेड्स भी देख पा रहा था। सो उनके ट्रेड्स क्या थे, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। लाइफ साइकिल क्या था, कम था। और पॉलिनेशन याद है, रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, पोलन ग्रेड ट्रांसफर होना, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वो आसानी से हो जाता था इसमें। ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से। पी प्लांट शो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। क्लियर थे भैया, अगर एक पौधा टॉल है तो उधर पता चल रहा था देख के, बाहर से टॉल होता है। फिर उसके अंदर पी के सीड्स रहते हैं, रिंकल्ड मतलब, रिंकल्ड मतलब ऐसे ऐसे,
राउंड मतलब गोला, रिंकल में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, रिंकल्ड, ठीक है, जो कि इजी था पढ़ने के लिए। उसका लाइफ साइकिल क्या था? शॉर्ट। क्या था? दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था? मैनी जनरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, मतलब बार बार। अब भाई जस्ट सोच, सोच खुद सोच, लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर पाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इधर से सवाल पूछ लिया जाता है। फिर देख, पी प्लांट्स कैन सेल्फ पॉलिनेट एंड बी क्रॉस पॉलिनेट, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और भाई पी प्लांट आसानी से ग्रो होता है, छोटे पौधे रहते हैं, स्मॉल एंड सिंपल टू ग्रो इन लार्ज नंबर, ठीक है, कम स्पेस में। ओके मेरे भाई, चल आ जा नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें से 3-4 पॉइंट्स कर लेना, एग्जाम में इधर से सवाल पूछ लिया था मेंडल जी ने पी प्लांट के लिए। पहले क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इजीली होता था, ठीक है मेरे भाई। फिर उसका लाइफ साइकिल क्या था? शॉर्ट था, क्योंकि बार बार एक्सपेरिमेंट करने मिल रहा था। बस 3-4 पॉइंट्स ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आ जाओ अब, हाउ डिड सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हेल्प्स मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो भाई देख ले ध्यान से, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है देख, जो मैंने रिप्रोडक्शन में सिखाया था। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, ठीक है, सेम फ्लावर में, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है मेरे भाई। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्यों किया भाई? भाई ने सेल्फ पॉलिनेशन क्यों किया? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करने से ट्रू ब्रीडिंग, क्या प्योर या फिर ट्रू ब्रीडिंग मिलता है प्लांट्स की, ठीक है मेरे भाई। तो मेंडल जी ने सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए किया क्योंकि हमें मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन से प्योर एंड ट्रू ब्रीडिंग ऑफ दी प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, अलग फ्लावर, क्रॉस मतलब दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं भैया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है मेरे भाई। इसकी वजह से क्या ट्रिक्स मिलते हैं भैया? मिक्स ट्रिक्स मिलते हैं, क्या मिक्स, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्योर और ट्रू ब्रीडिंग बनते हैं प्लांट्स की, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जा, अब देखना ध्यान से, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, देख ध्यान से। डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म समझाऊंगा। डोमिनेंट अलील, अलील भी दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव आगे समझाऊंगा, बस अभी ध्यान से देख। जैसे कि देख सकता है फ्लावर का कलर पर्पल है, व्हाइट है, सीड क्या है? राउंड है, ठीक है, मतलब राउंड है और व्रिंकल्ड, टेढ़े मेढ़े। देखो इधर येलो सीड है, येलो कलर का, ग्रीन कलर का हो गया। पॉट्स देख, हरा है, येलो है, ठीक है। एक्सियल, टर्मिनल फ्लावर, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। ये सारे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स थे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देख, मैं देखो अभी इधर ही समझाता हूँ। अलील होते हैं ना भैया, अलील ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अलील दो तरह के होते हैं, एक होता है भैया डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील, और दूसरा होता है भैया रिसेसिव अलील। क्या होता है भैया? रिसेसिव अलील। ध्यान से, एक पौधा टॉल मतलब बड़ा है, लंबा है, क्या है? लंबा मतलब टॉल, तो उसका अलील कैसे लिखते हैं पता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये हो गया अलील, ठीक है। ये पैर में होता है, ये क्या हो गया? पूरा अलील, क्या हो गया? अलील। एक पौधा लंबा मतलब टॉल, टॉल होगा तो उसके लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। अब ये टी टी दिख रहा है ना, जेनेटिक कोड, इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड, कोड है भाई, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। अब ये कैपिटल टी से क्या पता चला? प्लांट क्या होगा? टॉल मतलब लंबा, तो ये क्या हो गया? प्लांट क्या हो गया? टॉल, ठीक है। देख ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ। अब ना ड्वार्फ मतलब छोटा, ड्वार्फ मतलब क्या? छोटा, इसके बारे में आगे भी समझ जाओगे, टेंशन मत लो। स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये हो गया ड्वार्फ, ठीक है। अब इस ये अलील था, अलील हमेशा पैर में रहता है, देख ध्यान से। अब ये क्या हो गया? उसका जीनोटाइप, क्या हो गया भैया? जीनोटाइप। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप जेनेटिक कोड। फिनोटाइप बाहर से कैसा दिख रहा है? ये छोटा, ड्वार्फ, क्या है? ड्वार्फ, ठीक है। पर अब लोचा होता है जब कैपिटल टी स्मॉल टी दिखे। अब बता भाई प्लांट क्या होगा? देख, डोमिनेंट मतलब कैपिटल लेटर दिखे ना तो हमेशा ना क्या रहता है वो ट्रेड? डोमिनेंट। या फिर अलील क्या होगा? डोमिनेंट। कैपिटल दिखे तो भाई वो डोमिनेंट है। तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव, मतलब छोटा मतलब रिसेसिव। डोमिनेंट वाला स्ट्रॉन्ग है, वो इसको डोमिनेट कर रहा है, तो पौधा क्या होगा? टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? सोच, टॉल होगा क्योंकि डोमिनेंट वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गया उसका फिनोटाइप, जो कि बाहर से टॉल दिख रहा है, ठीक है। फिनोटाइप मतलब बाहर से दिखना, ठीक है। और ये क्या हो गया? जीनोटाइप। क्या हो गया भैया? जीनोटाइप। टेंशन मत ले, आगे सब समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। चला जा, अब एक चीज ध्यान से देख, व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड जीन।
भैया क्रोमोसोम देख ध्यान से, न्यूक्लियस था सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए था, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसको बोला जीन। तो भैया क्रोमोसोम क्या है, ये देख थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है भैया, सबसे पहले याद रख थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो भैया क्रोमोसोम अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहा है वो, न्यूक्लियस में, सो फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है मेरे भाई। अब देख ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने, सो दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है मेरे भाई, इन द फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जीन के अंदर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो भैया क्रोमोसोम भी वही करता है। क्यों, क्रोमोसोम कैरी क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो किसके फॉर्म में है, जीन के फॉर्म में। ठीक है मेरे भाई। अब जीन क्या है, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये है उसका प्योर डेफिनेशन। जीन क्या है भैया, डीएनए, डीएनए दिख रहा है, उसका एक स्पेसिफिक सेगमेंट या फिर एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको बोलते हैं भैया जीन। इस डेफिनेशन को याद कर लेना, ठीक है। So located on the chromosome that controls inheritance of trait, क्या कंट्रोल कर रहा है, inheritance of trait। ठीक है मेरे भाई, चल आजा, बहुत आसान बहुत आसान, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर, ध्यान से देख क्या बोला मैंने। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये करता है कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता है जीन। ठीक है, ये रहा जीन। जीन क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट। तो क्या है भैया, जीन क्या है, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये क्या करता है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, क्या कंट्रोल करता है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। चला जा, अब देख कुछ जेनेटिक्स के टर्म कर लेते हैं भैया। अब जो जो मैंने टर्म्स दिए शुरू में बताया वो सब कर लेते हैं। देख जैसे अलील क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, अब देख ध्यान से, अब आईज है, ठीक है, वो क्या है, ट्रेट है। क्या है भैया, आई मान ले आई, ठीक है, ये एक ट्रेट है, आई कलर ट्रेट है। क्या है, आई कलर ट्रेट है, बट मान लीजिए जीन है, ठीक है, क्या है, मान लीजिए जीन है, आई का कलर, मान ले कलर, ठीक है। अब क्या होगा, आई दो तरह के भी हो सकते हैं, एक हो सकता है ब्लू आइज और एक हो सकता है ब्राउन आइज। ये क्या हो गए, अलील हो गए। तो भाई समझ में आ गया। अब देख ध्यान से, एक पौधा टॉल है, मान ली एक पौधा टॉल है, ठीक है, लंबा पौधा है, ठीक है, टॉल है। सो टॉल है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है मेरे भाई। सो ये जो टी टी दिख रहा है ना, ये क्या है मेरे भाई, अलील। बोला था ना घबरा मत, आगे सब टर्म समझाऊंगा एक एक करके, बस देख ध्यान से, ये क्या होगा भैया, अलील। ये समझ गया ना तो तेरा काम हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। और एक कोड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं जीनोटाइप, समझ में आया, टेंशन मत ले। ठीक है, सो ये कैपिटल टी इसको बोलते हैं डोमिनेंट अलील। क्या बोलते हैं इसे, डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट मतलब जो कैपिटल में और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। रिसेसिव मतलब स्मॉल लेटर्स में रहता है। तो देख, स्मॉल टी इज अलील फॉर बीइंग शॉर्ट या फिर ड्वार्फ, मतलब स्मॉल टी रहा, ये है इसका अलील, ठीक है। जीनोटाइप क्या होगा, जेनेटिक कोड टीटी, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया इसका जेनेटिक कोड, ठीक है, या फिर जीनोटाइप। अब एक चीज ध्यान से देख, मैंने क्या बोला था, कैपिटल वाला डोमिनेंट, स्मॉल वाला रिसेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, रिसेसिव वाली। ठीक है, आगे एक एक करके सब समझ आ जाएगा, देख ध्यान से। अब फिनोटाइप क्या है भैया, फिनोटाइप, अब देख कैपिटल टी था, पौधा क्या था, टॉल, क्या था भैया, टॉल मतलब बहुत लंबा पौधा था, तो वो क्या हो गया उसका फिनोटाइप। क्योंकि बाहर से पौधा क्या दिख रहा है, एक पौधा छोटा है, हाइट में छोटा है, तो वो क्या होगा उसका फिनोटाइप, डॉर्फ, क्योंकि हाइट में वो छोटा है, बाहर से दिख रहा है डॉर्फ है, छोटा है हाइट, तो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। सो फिनोटाइप क्या है, इट्स द प्लांट आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है। ठीक है, आप देखना ना यार, जीनोटाइप नहीं डाला, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लांट इज टॉल और प्लांट इज शॉर्ट और सीड इज राउंड और वगैरह सब, ठीक है, वगैरह वगैरह। चला जा, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, लोड हो जा। हाँ ये रहा जीनोटाइप, बोला ना, आगे देखते हैं। तो देख ध्यान से, जीनोटाइप क्या होता है यार, वो सीक्रेट कोड, जेनेटिक कोड बोला, कैपिटल टी जो कि बोला, दो अलील के फॉर्म में रहते हैं, देख कैपिटल टी, ये दो अलील थे, ये हो गया उसका जीनोटाइप। क्या हो गया भैया, जीनोटाइप। ठीक है मेरे भाई, ये होगा उसका जीनोटाइप। सो जीनोटाइप क्या है, इट्स प्लांट सीक्रेट कोड ऑफ डीएनए, ठीक है, वो दो अलील के पैर में रहता है, इनहेरिटेड, तो अलील हमेशा पैर में रहते हैं, इतना ध्यान देना। अब एक चीज देख, कैपिटल टी, इसकी वजह से क्या पता चल रहा है हमें, प्लांट क्या है भैया, टॉल, ठीक है, क्या है, ठीक है मेरे भाई।
अब इसका जीनोटाइप क्या है, ये देख कैपिटल टी दिख रहा ना, एक कोड, ये जेनेटिक कोड, ये हो गया उसका जीनोटाइप। क्या हो गया, जीनोटाइप। और ये टी दिख रहा है, ये क्या हो गया, अलील। अलील क्या होता है, हमेशा पेयर्स में होते हैं, इतना ध्यान देना। अब स्मॉल टी क्या भैया, स्मॉल टी है, ठीक है। अब ये क्या होगा, टी अलील हो गया, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, जेनेटिक कोड, जिसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। अब इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, प्लांट क्या है छोटा, वो क्या हो गया, फिनोटाइप। ठीक है मेरे भाई, प्लांट अगर शॉर्ट है तो इसको बोलते हैं हम फिनोटाइप, प्लांट अगर टॉल है इसको भी बोलते हैं फिनोटाइप, क्योंकि बाहर से ऐसा दिखता है। ठीक है मेरे भाई। अब मान लेना कैपिटल टी था, ये कोड था, स्मॉल टी था, यहां से एक ही अलील को बोला आगे आ तो भाई, ठीक है। तो यहाँ से एक जीन आगे आया कैपिटल टी, यहाँ से एक स्मॉल टी आया, ठीक है। अब ये दोनों मिल गए, बस समझ F1 जनरेशन क्या होता है सब समझाऊंगा, बस इतना समझ, एक एक आया मिल गया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब प्लांट क्या होगा, टॉल होगा या डॉफ होगा, मैंने क्या बताया, कैपिटल लेटर दिखे, कैपिटल लेटर, तो क्या होगा, वो डोमिनेंट। जैसे कि देख ध्यान से, ये था हमारा सुलेमान, हट्टा कट्टा था, जिम में जाता था, बॉडी शॉडी बना रहे, ठीक है, बहुत ताकतवर है, तो इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट। क्या बोलेंगे इसको, डोमिनेंट। इधर फिर ये था उसका दोस्त जो कि एकदम पतला कमजोर था, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रिसेसिव। अब डोमिनेंट वाला इसको क्या कर रहा है, पूरा डोमिनेट करेगा, क्यों स्ट्रॉन्ग है। मान लो इधर एक लड़की है, ऐसा मोहतरमा आई, इधर आ गई मोहतरमा। अब ये मोहतरमा किसके पास जाएगी, जो कि जिसके पास गाड़ी, घर, बंगला, मकान, बॉडी बॉडी सब कुछ है, डोमिनेंट है, तो इसके पास चले जाती है, इसके पास नहीं जाती है, ठीक है। सो डोमिनेंट क्या करता है, वीक को हाइड करता है, कवर कर देता है। तो देखो ध्यान से, कैपिटल लेटर क्या है, टी, कैपिटल टी मतलब क्या, टॉल, तो इसका प्लांट क्या बनेगा भैया, टॉल। ये हो गया उसका फिनोटाइप। क्या हो गया भैया, फिनोटाइप, ठीक है। और ये है जीनोटाइप। क्या हो गया भैया, जीनोटाइप। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं भैया। अब यार और भी कुछ टर्म्स है, देखो जैसे कि होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, जब सेम तरह के अलील दिखे ना तो उसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। जैसे कि अब कैपिटल टी, अब देखो ध्यान से, ये दोनों अलील क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस अलील, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या होता है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड यार, मैक्सिमम पेज हो गया, होमोजाइगस देखो ध्यान से क्या होता है, मान लो कैपिटल टी दोनों क्या है, सेम है, क्या, सेम तरह के अलील है, इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। मान लो एक सीड है राउंड कलर का, राउंड कलर नहीं, राउंड है, तो आर आर, ये दोनों क्या है, अलील सेम है, तो इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब दोनों अलील क्या है, अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब अलग, हेट्रो मतलब मेट्रो नहीं, ठीक है, हेट्रो। तो होमोजाइगस क्या है, अ कंडीशन वेयर ऑर्गेनिज्म हैव टू आइडेंटिकल अलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है। टू लेटर ऑफ जेनेटिक कोड इज सेम, दो लेटर क्या होते हैं जेनेटिक कोड के, सेम। हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा भैया, देखो ध्यान से, कंडीशन वेयर ऑर्गेनिज्म हैव टू डिफरेंट अलील, उसमें क्या था भैया, दोनों अलील सेम थे, इसमें क्या था, दोनों अलील जो मैंने बताया था डिफरेंट थे। दिस मीन्स टू लेटर इज इन डिफरेंट कोड, सो डिफरेंट जेनेटिक कोड आर डिफरेंट। देख ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, जेनेटिक कोड अलग है, डिफरेंट है, सेम है, दिख रहा है सेम, कहीं सेम दिख रहा है, टी दिख रहा है, दोनों कैपिटल नहीं, कैपिटल स्मॉल, दोनों अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो मैंने तुझे एक्सप्लेन किया था। देख ध्यान से इधर, देख ये पौधा बहुत टॉल है, मतलब लंबा है, तो उसको हमने क्या बोला था, कैपिटल। मैंने बोला था ना, अभी आगे भी नहीं समझ में, अभी आएगा पूरा। तो लंबा है तो इसको हमने बोला कैपिटल टी। क्या बोला भैया, कैपिटल टी, क्या बोला भाई, कैपिटल टी, ठीक है। अब देख ध्यान से, कैपिटल टी, ये जो टी दिख रहा है ना, ये अलील था, अब ये कोड दिख रहा है ना टी वाला, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलते हैं भैया, जीनोटाइप। अब ये बाहर से पौधा क्या है, टॉल है, क्या है, बाहर से पौधा टॉल है, देख रखते हो, बाहर से पौधा क्या है भैया, टॉल है। सो टॉल हुआ तो ये क्या हो गया भैया, इसका जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप मतलब बाहर से दिख रहा है, सो ये क्या हो गया भैया, फिनोटाइप, ठीक है। तो एक पौधा टॉल होता है तो उसके लिए कैपिटल टी। पौधा छोटा होता है, ड्वार्फ मतलब छोटा होता है, तो उसके स्मॉल टी। अब एक चीज ध्यान से देख, इनके अलील जो रहते हैं ना, पेयरिंग होते हैं, अब उसमें से एक अलील आगे आता है, बोलता है भैया हम आगे जंग लड़ेंगे,
तो यहां से एक आगे आया कैपिटल टी, यहां से एक स्मॉल टी आगे आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनता है F1 जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं भैया? F1 जनरेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, ये था सुलेमान, ये थी इसकी मोहतरमा, इन दोनों की वजह से एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ। ठीक है, ये बन गया F1 जनरेशन। क्या बन गया भैया? F1 जनरेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए एक चीज, F1 जनरेशन बना। अब एक रूल याद रखना, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ ही क्या करना है? क्रॉस। क्या बोला भैया ने? F1 को F1 के साथ ही, फॉर्मूला हमेशा याद रख, F1 को F1 के साथ ही क्रॉस करना है। ठीक है, देख ध्यान से इधर, ये इमेज तो देख के समझ में आ ही गया होगा तेरे को। ठीक है, अब इधर देख ध्यान से, एक सेकंड देख, F1 को F1 के साथ क्रॉस करना है। तो भैया F1 जनरेशन हमारा क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देख ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बना भैया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को साथ में क्रॉस किया। अब देख ध्यान से, जब कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया तो क्या रिजल्ट बना? देख ध्यान से, कैपिटल टी के साथ क्रॉस हुआ तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिला। ठीक है, बेसिक मैथ्स। तो क्या बन गया भैया? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या हुआ? स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ गया तो क्या बन गया भैया? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या हो गया मेरा भाई? स्मॉल टी के साथ गया तो क्या बन गया? स्मॉल टी। अब एक चीज देख ध्यान से, यही चीज इधर लिखा है, देख 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 देख। कैपिटल टी के पास गया तो प्योर टॉल बन गया। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ गया, ये भी टॉल बना। फिर देख, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। फिर स्मॉल टी के पास गया, स्मॉल टी मतलब डॉर्फ, छोटा। ठीक है, अब देख ध्यान से, तीन पौधे थे, टॉल थे। क्यों? ये कैपिटल टी स्मॉल टी को हाइड कर रहा है, तो डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया? डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, सो एक दो तीन, तीन क्या बन गए? टॉल। तो जीनोटाइप या फिनोटाइप? फिनो मतलब बाहर से क्या देख रहे? तीन पौधे लंबे दिख रहे, तो भैया फिनोटाइप क्या हो गया? तीन बन गए टॉल, और छोटा कौन सा था? एक। सो 3:1 बना इसका रेशियो। क्या बना? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 टॉल, और ये हो गया डॉर्फ। ठीक है मेरा भाई, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा प्रैक्टिस करके चलाना। और ये रेशियो से सवाल पूछ लिया था, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब जीनोटिपिक रेशियो देख, इसका जेनेटिक कोड क्या है? कैपिटल टी कहीं और दिख रहा है? कैपिटल टी नहीं, तो ये हो गया 1 रेशियो बना। कैपिटल टी स्मॉल टी दो है, दोनों है, और कहीं दिख रहा है? नहीं, तो ये क्या हो गया? 2 रेशियो स्मॉल टी क्या है? एक ही है, और कहीं दिख रहा है? नहीं, एक। 1:2:1, ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। 1:2:1 समझ में आ गया? फिनोटाइप 3:1, तीन टॉल एक डॉर्फ। जीनोटाइप कोड देख ध्यान से, 1:1, ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है मेरा भाई, ये वाला तेरे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉयड क्या होता है? ठीक है, देख ध्यान से, डिप्लॉयड इसे हम 2n से लिखते हैं। क्या भैया? 2n से लिखते हैं। इसमें क्या होता है पता है? एक क्रोमोसोम में 2 कॉपी रहते हैं। क्या भाई? 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आ गया? 2 कॉपीज रहेगा। और हैप्लॉयड मतलब n, मतलब इसमें कितने होंगे? एक कॉपी रहेगा। कितने भाई? एक। सो 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, और इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बस इतना ही। डिप्लॉयड मतलब 2n, डी से डबल मतलब 2, हैप्लॉयड मतलब n। ठीक है मेरा भाई, अब व्हाट डिड मेंडल डू? मेंडल भैया ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट में। ठीक है, टॉल डॉर्फ प्लांट लिया, फिर उसके ऊपर क्रॉसिंग किया। तो जो पहला जो मैंने ऊपर वाला दिखाया, ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या था भैया? ये जो था, ये वाला, इसको बोलते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं भैया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं भैया इसको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों भाई मोनोहाइब्रिड? मोनो मतलब क्या? एक ट्रेट, एक सिंगल ट्रेट के बारे में पढ़ा। मतलब एक ट्रेट मतलब एक पौधा टॉल है तो वो इसका एक सिंगल ट्रेट है, एक पौधा डॉर्फ है वो एक सिंगल ट्रेट है। तो तुम्हें भैया टॉल डॉर्फ दोनों के लिए आया नहीं? अलग अलग पौधे थे, टॉल एक अलग ट्रेट, डॉर्फ एक अलग ट्रेट। अब डायहाइब्रिड मतलब क्या? देख, एक सीड रहता है वो राउंड रहता है और उसका कलर पता है ग्रीन होता है, ये 2 ट्रेट हो गए। फिर एक सीड रहता है जो व्रिंकल टेढ़े मेढ़े रहता है और उसका कलर येलो रहता है। डायहाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पता चल गया होगा आपको। क्या रहता है भैया? 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1।
1, ठीक है, जीमोटिपिक नहीं जीनोटिपिक है। यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने आपको समझाया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गया। देख ध्यान से, देख भाई ध्यान से। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 इज अ फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक क्या हो गया 1:2:1। इसको कर लो याद, इन सारे को कर लो याद। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या, पढ़ते एक ही ट्रेड के बारे में, वन ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रेशियो याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। चल आ जाओ, ये तो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या भैया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है मेरे भाई। अब देख ध्यान से, इसमें कितने ट्रेड्स के बारे में पढ़ा, 2 ट्रेड्स, कितने भैया 2 ट्रेड्स, ठीक है मेरे भाई, समझ में 2 ट्रेड के बारे में पढ़ा। अब देख ध्यान से, 2 पेरेंट विद डिफरेंट विद 2 अलील्स, 2 मतलब 2 तरह के ट्रेड्स, ठीक है मेरे भाई, सॉरी। अब देख ध्यान से, उन्होंने क्या किया बताया, देख जूम कर लो यार जरा, देख ध्यान से, हाइब्रिड क्रॉस में 2 ट्रेड, तो देख येलो सीड था, राउंड था, देख राउंड और येलो, ठीक है। राउंड सीड को हम लिखते हैं कैपिटल आर से, येलो को लिखते हैं कैपिटल वाई से। अलील क्या होते हैं, पैर में होते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो देख ध्यान से, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, ये था राउंड और ये था येलो। ग्रीन रहता है ना, उसके लिए हम लोग स्मॉल आर लेते हैं। ये क्या होता है भैया, राउंड मतलब कैपिटल आर था, तो ग्रीन के लिए क्या स्मॉल आर लेगा यार, क्या ही यार, मतलब क्या ही, मतलब सोच 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 सोच, स्मॉलर, राउंड का उल्टा क्या ऑपोजिट क्या होता है, व्रिंकल्ड, क्या होता है भैया ये, व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड। और ग्रीन के लिए लेंगे स्मॉल वाई, ये होगा ग्रीन, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। सो स्मॉल आर लिया, व्रिंकल्ड और ग्रीन। अब क्या होता है पता है, इनमें से एक ही अलील आगे आता है, तो इसमें से एक कैपिटल आर आया और कैपिटल वाई आया, ठीक है, इधर से कैपिटल स्मॉल आर आया, स्मॉल वाई आया, देख सकते हो ध्यान से। तो क्या हो गया, देख ध्यान से, ये आर, देख ध्यान से देख, फोकस देख, ये आर और ये आर मिल गया, ये वाई और ये वाई साथ में आ गया, ठीक है। अब मुझे बता डोमिनेंट कौन सा है इसमें से, देख ध्यान से, डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल आर डोमिनेंट रहेगा छोटे से, तो भैया क्या मिला, राउंड। कैपिटल वाई डोमिनेंट रहेगा तो येलो। अब F1 को F1 के साथ क्रॉस किया तो क्या हो गया भैया, मैंने क्या बताया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसको इसके साथ ही क्या किया, क्रॉस किया, क्या किया भैया, क्रॉस किया, ठीक है। अब है पता है, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैं वो केमिकल रिएक्शन में भी अभी अटका हूँ, ठीक है। इसको मैंने एक वन शॉट में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो, ठीक है, ये रेशियो, ये पूरा रेशियो, ठीक है। अब देख ध्यान से, जब इन दोनों को क्रॉस किया तब रेशियो क्या बना, 9:3:3:1, तो मतलब 9/9 राउंड और येलो बने सीट, क्या बने भाई, 9 राउंड और येलो बने। 3 थे वो ग्रीन और राउंड बने, 3 थे वो रिंकल्ड और येलो बने, और 3 थे वो रिंकल्ड, 3 नहीं एक, 9:3:3:1, सो एक बना रिंकल्ड और हरा। तो भाई 9 बने राउंड और येलो, ठीक है, 3 बने राउंड और ग्रीन, और 3 बने व्रिंकल्ड और येलो, और एक बना भैया हमारा ग्रीन और व्रिंकल्ड। तो ये था इसका रेशियो, क्या था भैया, फिनोटिपिक रेशियो, मतलब बाहर से जो दिख रहा था, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, इसका फिनोटिपिक रेशियो को याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 9:3:3:1, ये होता है इसका फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है मेरे भाई। इसका रेशियो पे सवाल पूछा तो उसके लिए डायरेक्ट रेशियो ले आओ, डायरेक्ट रेशियो याद कर लेना, और इतने बनते हैं 9 राउंड बोलते हैं, राउंड और येलो, 3 राउंड और ग्रीन बनते हैं, 3 ब्रिंकल्ड और येलो बनते हैं, और 1 ब्रिंकल्ड और ग्रीन बनते हैं। तो ये पूरे रेशियो को कर लो याद, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है भैया, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये रहा सवाल, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन, फिनोटाइपिक रेशियो यार, फिनोटाइपिक ही रेशियो पूछा जाता है, 9:3:3:1,
9:3:3:1। आसान सवाल, ये एग्जाम में पूछ लिया था उसलिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, लोड हो जाओ भाई, क्या हो गया इसे। अब हम सीखेंगे तीनों लॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन, तीनों वाले। ठीक है, तो पहला भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या भैया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पता है, कैपिटल आर, मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ये था डोमिनेंट अलील। क्या था भैया ये कैपिटल टी वाला क्या था भैया, डोमिनेंट, डोमिनेंट अलील। और स्मॉल टी क्या था भैया, रिसेसिव अलील। अली अली बाबा नहीं, अली। सो ये डोमिनेंट अलील था, वो इसको छुपा रहा है, कवर कर रहा है पूरा रिसेसिव को। ठीक है, क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला क्या कर रहा है, कैपिटल वाला हाइड कर रहा है वीक वाले को, बस इसको ही बोलते हैं हम डोमिनेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या बोलता है, अ रिसेसिव ट्रेट इज हिडन बाय प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब याद रखना डोमिनेंट है उसको मैंने क्या बोला था भैया, कैपिटल लेटर में लिखा था, क्या, कैपिटल। सो डोमिनेंट अलील इज रिटन इन कैपिटल लेटर, जो कि होता है कैपिटल टी, और रिसेसिव किसमें होता है भैया, स्मॉल लेटर। ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट अलील्स कम टुगेदर द ओनली डोमिनेंट वन इज एक्सप्रेस। भैया डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो डोमिनेंट कौन सा था, कैपिटल टी, उसको ही एक्सप्रेस हुआ, पौधा टॉल उसकी ही वजह से हुआ क्योंकि वो डोमिनेंट था। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट, सवाल बहुत आसान सवाल, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, बोथ अलील, नहीं भैया दोनों नहीं, एक ही होता है जो कि डोमिनेंट वाला होता है। ओनली रिसेसिव ट्रेट्स, नहीं, डोमिनेंट ट्रेट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट, ट्रेट नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट भी नहीं, ये डोमिनेंट ट्रेट रहता है वो हाइड करता है रिसेसिव को, कवर कर देता है रिसेसिव को। ठीक है, चलो आ जाओ, ये था भैया जो कि हमने बात करना है, लॉ सेग्रीगेशन। क्या भैया, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, सेग्रीगेट मतलब ऐसे सेग्रीगेट, ऐसे मतलब सेपरेट। क्या भैया, सेपरेट। अब देख, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, कैपिटल वाई दो अलील थे, तो इसमें जो एक जीन रहता है वो आगे बढ़ता है और आगे आता है, सेपरेट हो गया, अलग हो गए दोनों में से। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देख, ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू अलील फॉर अ ट्रेट बट ओनली वन गोज इन द गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है भैया, दो अलील होते हैं, दोनों में से एक अलील आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, दो अलील, जीनोटाइप, जेनेटिक कोड, जीन जेनेटिक कोड, हाँ कंफ्यूज मत हो, अलील है, क्या है भैया, अलील, दो अलील थे, दोनों में से कोई एक अलील आगे बढ़ता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। ठीक है, तो देख ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट प्रोड्यूसेस गैमेट विद इन टी और टी, स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी था, कैपिटल टी था, इसमें से एक आगे आता है ना, स्मॉल टी, इसमें से एक आगे आता है ना, बस यही बोलना चाहता है। ठीक है, दो अलील थे, दो में से एक अलील आगे बढ़ता है सेपरेट होके, ये दो थे अलग होके, एक आगे बढ़ता है गैमेट फॉर्मेशन के समय। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने अगर बोला हो इधर से जीन, जीन नहीं अलील, क्या भैया, अलील। ठीक है, अगला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या भैया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था, याद रखना, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो मेंडल का एक तीसरा लॉ था, याद रखना। ठीक है, अब अलील रहते हैं ना, वो ना सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन के वक्त। ठीक है, इतना याद था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलील ऑफ डिफरेंट ट्रेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देख, ठीक है, ध्यान से देख, ये वाला चीज ना डायहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर, एक ट्रेट दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे भाई सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या भैया, सेक्स डिटर्मिनेशन, डेफिनेशन में मीनिंग सेक्स डिटरमाइन करना। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, इसको ही बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये सारे पॉइंटर समझ लो। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। सो ह्यूमंस हैव टोटल 46 क्रोमोसोम, इधर से एग्जाम में सवाल पूछा था, इसको मान लो स्टार। ठीक है मेरे भाई, दिस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, अब उसमें से जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम आर द सेम एंड द फीमेल, जिसको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, और एक रहता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं हम भैया सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो देख सकते हैं ध्यान से,
जो फीमेल रहती है ना मेरे भाई, देख ध्यान से इधर, फीमेल रहता है, फीमेल के अंदर होता है फीमेल गेमेट एग और मेल गेमेट होता है, ठीक है। तो फीमेल होती है एक्स एक्स, क्या होता है भैया, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स। मेल होता है एक्स और वाई, ठीक है। देख ध्यान से, अब यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक एक्स आता है, आगे मिलता है। जब भी एक्स एक्स हो तो मान लो फीमेल, फिर एक्स वाई क्या बन गया भैया, मेल बन गया एक्स वाई, फिर एक्स एक्स फीमेल आ गया एक्स एक्स, मेल क्या हो गया एक्स एक्स और वाई, ये हो गया मेल। मतलब ऑलमोस्ट 50% का रेशियो है, ठीक है। चला नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये रहा सेक्स डिटर्मिनेशन, देख ध्यान से। फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स और एक्स, ठीक है। तो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाले, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल्स में। मेल में वाई वाला क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं हम एक्स वाई। सो वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल। इसमें से एक क्रोमोसोम चला जाता है, तो देख ध्यान से यहाँ से, देख यहाँ से मान ले एक्स और एक्स आया, तो अगर एक्स और एक्स मिल रहा है तो फीमेल बन रहा है, ठीक है। और एक्स और वापस एक्स मिल रहा है, एक्स और एक्स मिला, हाँ भाई, वाई और एक्स मिला तो एक्स वाई, ठीक है मेरे भाई। फिर एक्स और एक्स मिला तो एक्स एक्स, फिर एक्स और वाई मिला तो एक्स वाई। तो 50% चांसेस हो रहा है मेल या फिर फीमेल बनने का, पर ये डिपेंड कर रहा है भैया हमारा इस पे, मेल पे। तो एक्स एक्स मतलब क्या, फीमेल, और एक्स वाई मतलब मेल, बस इतना यार, ठीक है। चल आ जा, अब देख ध्यान से, इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, भैया बच्चे का जो सेक्स रहता है वो फीमेल पे डिपेंड नहीं करता है, मेल पे डिपेंड करता है। मेल में होता है एक्स वाई, तो भैया ऑप्शन देख कहाँ दिख रहा है एक्स वाई, देख देख देख, क्वेश्चन करेगा सॉल्व, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक्स वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, मदर पे डिपेंड नहीं करता है, फादर पे डिपेंड करता है, ठीक है मेरा भाई। देख ध्यान से, इसमें भी वही है भाई, एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल, ठीक है। तो आज डेफिनेशन देख ले कुछ, देख ध्यान से, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ऑटोसोम क्या होता है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस बॉडी ट्रेट्स, ठीक है। नंबर कितने रहते हैं क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में, 46, जो कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है मेरे भाई, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 पेयर्स, मतलब टोटल कितने हो गए 44, ठीक है। चल आजा नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जो कि मैंने बता दिया है, देख ध्यान से एक एक करके सारी चीजें, ठीक है। अब हमारे अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमंस के अंदर, 46 क्रोमोसोम, जो कि होते हैं 23 पेयर्स, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको मान ले स्टार, ठीक है। 22 पेयर्स ऑटोसोम रहते हैं, 1 एक सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं। फीमेल्स एक्स एक्स, मेल एक्स वाई, एक्स स्पर्म बनता है मतलब गर्ल, वाई स्पर्म बनता है मतलब बॉय, ठीक है, ठीक है। चल आजा नेक्स्ट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, द स्पर्म डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब फादर डिसाइड करता है भैया कौन सा चाइल्ड का सेक्स होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो यहाँ तक भाई हमने खत्म कर दिया इसका पूरा वन शॉट, ठीक है, अभिमन्यु बैच का। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट मान लो, ठीक है। अगर मैं ये सॉल्व करूंगा तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, सोचा था इस वीडियो को 1 आवर करो, तो 1 आवर के आसपास बनाऊंगा, 50 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। तो भाई जितना हो सके उतना कोशिश किया मैंने सिखाने, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो अगर आपको इसको और डिटेल में सीखना तो हम गरुड़ा बैच लॉन्च कर रहे हैं, गरुड़ा बैच, कर्ण बैच, तो उस बैच में आप पढ़ सकते हो, ठीक है मेरे भाई, फ्री में। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से घुमा फिरा के सवाल आएंगे, जैसे तेरे भाई ने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पढ़ के चले आना है एग्जाम से पहले, ठीक है। और भाई थैंक यू, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।